अमरावती लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार नवनीत राणा अपने मोदी लहर वाले बयान पर घिर गई हैं। राणा ने अपनी एक रैली में ऐसा कुछ कहा था जिससे सुनने वालों को लगा कि वे मोदी लहर की मौजूदगी को लेकर सवाल उठा रही हैं। इसे लेकर विवाद भी खड़ा हो गया। विपक्षी दल शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना ने नवनीत के बयान को लपक लिया। विपक्षी दल उन पर हमलावर हो गई और कहा गया कि नवनीत राणा जो कह रही हैं वो सच बोल रही हैं। बीजेपी की ओर से दिखाई गई हताशा से साफ है कि वह विपक्ष का स्वागत कर रही हैं। दरअसल नवनीत राणा ने सोमवार को अमरावती में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, हमें इस चुनाव में ऐसे लड़ना होगा जैसे हम ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हों। हमें सभी मतदाताओं को दोपहर 12 बजे तक मतदान बूथ पर लाना होगा और उनसे वोट करने के लिए कहना होगा। अगर कोई ये सोचता हो कि मोदी लहर है तो याद रखिए कि 2019 लोकसभा चुनाव में मैं इतने विशाल तंत्र के बावजूद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुई थी। नवनीत राणा के इस बयान का वीडियो वायरल हो गया और विपक्षी दल ने उनके इस बयान को लेकर सवाल खड़े किए। विवाद बढ़ने पर अब नवनीत राणा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। इसके लिए उन्होंने विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया है। नवनीत राणा ने मराठी में अपने एक वीडियो संदेश में कहा है कि मोदी लहर है और रहेगी। देश की प्रगति के लिए मोदी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने मेरे भाषण के वीडियो के साथ काट छांट करने की कोशिश की और मेरी प्रतिक्रिया के साथ छेड़छाड़ की है। नवनीत ने 2019 में अविभाजित एनसीपी की ओर से समर्थित एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अमरावती सीट जीती थी और इस बार उन्हें बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। नवनीत राणा इस बार बीजेपी के टिकट पर अमरावती से ही चुनाव लड़ रही हैं। वे बीजेपी की तरफ से टिकट दिए जाने के बाद पार्टी में शामिल हुई थी। लंबे समय से कयास लग रहे थे कि नवनीत राणा जिस तरह मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन करती हैं, वे देर सवेर बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। राणा तीसरी बार अमरावती से लड़ रही हैं। 2014 के चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2019 में वह चुनाव जीत गई। बीजेपी में शामिल होने से पहले भी वह सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन करती रही हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।